विलोब्रुक के शहर में एक ठंडी सर्दियों की दोपहर थी। हवा में भुनी हुई मूंगफली और गरम रोटी की खुशबू थी, लेकिन एक सुगंध सबसे अलग थी। भाप में पक रहे मोमोज की लुभावनी महक। दो ऊंची इमारतों के बीच एक गली में एक छोटा सा मोमो ठेला खड़ा था। कोई साइन नहीं, कोई शानदार सजावट नहीं, बस एक साधारण लकड़ी की गाड़ी और एक चांदी का बर्तन जिसमें से खुशबूदार भाप निकल रही थी। 11 साल की मीरा ने अपने भाई अरुण की आस्तीन खींची। मुझे यहाँ से ही इसकी खुशबू आ रही है। चलो। अरुण, जो 2 साल बड़ा और हमेशा संदेह से भरा रहता था, ने आंखें संकरी की। मैंने इस ठेले को पहले कभी नहीं देखा। यह तल यहाँ नहीं था। जिज्ञासा जीत गई। भाई बहन ठेले के पास गए, जहाँ एक छोटी दयालु दिखने वाली महिला चमकती आंखों के साथ उनका स्वागत कर रही थी। आप जादुई मोमोज के लिए बिल्कुल सही समय पर आए हैं, उन्होंने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। कुछ जादुई मोमोज चाहिए? मीरा ने आश्चर्य से सांस ली। जादुई? महिला ने धीरे से हंसा। चख कर देखो। उन्होंने उन्हें एक भाप में तपी हुई प्लेट दी। हर मोमो के साथ एक इच्छा मांगो। मीरा ने अपना मोमो छाती से लगा लिया। काश मैं उड़ पाती, उसने फुसफुसाकर कहा और मुलायम गरम मोमो में काट लिया। अचानक मीरा को लगा कि उसके पैर जमीन से ऊपर उठ रहे हैं। अरुण, देखो, उसने चिल्लाते हुए कहा जब वह कुछ इंच हवा में तैरने लगी। अरुण की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने मोमो को घूरते हुए सोचा कि क्या इच्छा मांगे। काश मुझे बहुत तेज दौड़ने की शक्ति मिले, उसने कहा और काट लिया। स्विश! अरुण गली में तेजी से दौड़ने लगा, जिससे एक हल्की सुनहरी धुंध छूट रही थी। बूढ़ी महिला हंसी। आह, आज जादू बहुत मजबूत है। जब भाई बहन घर लौटे तो उन्होंने कुछ अजीब पाया। मीरा की जेब में एक छोटा चमकता हुआ नोट था। उस पर लिखा था, कल अपनी अगली साहसिक यात्रा के लिए वापस आओ। उस रात वे दोनों सो नहीं सके। यह किस तरह का जादू था? वह महिला कहाँ से आई थी? अगले दिन वे गली में भागकर गए, लेकिन ठेला गायब था। वहां एक खाली जगह थी, जैसे कि वह कभी था ही नहीं। अरुण ने एक छोटा पत्थर मारा। मैं जानता था, ये सच होने के लिए बहुत अच्छा था। मीरा ने इधर उधर देखा, निराश। जैसे ही वे जाने वाले थे, मीरा की नजर एक चमक पर पड़ी। उसने झुककर एक चांदी की चाबी उठाई, जिस पर मोमो की आकृति बनी थी। उस दोपहर बाद, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, भाई बहन विलोब्रुक पार्क में टहल रहे थे। अरुण ने एक पुराना पत्थर का गेट देखा, जो सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया था। कुंडी पर एक ताला लटका था, और जो चाबी उन्हें मिली थी, वह उसमें बिल्कुल फिट बैठ गई। एक हल्की आवाज के साथ गेट धीरे धीरे खुला, और उन्होंने एक ऐसा बगीचा देखा जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। पेड़ों पर थर की तरह विशाल मोमोज उग रहे थे। नदियां गर्म शोरबा से बह रही थी, और रंग बिरंगे मोमोज मुलायम घास भरी जमीन पर लुढ़क रहे थे। मोमो वैली में आपका स्वागत है, एक जानी पहचानी आवाज ने कहा। बूढ़ी महिला उनके सामने प्रकट हुई। उनकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। यह जगह दुनियाओं के बीच मौजूद है, उन्होंने समझाया। केवल वे जो भोजन के जादू को सच में मानते हैं यहाँ आ सकते हैं, लेकिन महान जादू के साथ जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने प्रत्येक को एक छोटा मोमो के आकार का ताबीज दिया। यह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, लेकिन सावधान रहना, वैली को मोमो चोर से बचाना होगा। जैसे ही उनके शब्द खत्म हुए, एक छाया पेड़ों के पीछे दौड़ी। लंबी उंगलियों और चमकती आंखों वाला एक शरारती जीव झांक रहा था। उसने एक पेड़ से एक मोमो तोड़ा और भाग गया। वही है, अरुण चिल्लाया। पीछा शुरू हो गया। मीरा ने घाटी के ऊपर उड़ान भरी, जबकि अरुण पेड़ों के बीच से तेजी से दौड़ा। मिलकर उन्होंने चोर को एक उबलते शोरबा के बर्तन के पास घेर लिया। बूढ़ी महिला आगे आई। तुम मोमो वैली से क्यों चुराते हो? उन्होंने कोमलता से पूछा। चोर ने सिर झुका लिया। मैं जादू अपने लिए चाहता था, मुझे नहीं पता था कि कैसे मांगो। मीरा आगे आई और एक मोमो बढ़ाया। तुम्हें चुराने की जरूरत नहीं है, यहाँ सबके लिए काफी है। चोर ने मोमो लिया, और जैसे ही उसने खाया, उसका रूप नरम हो गया। वह अब चोर नहीं था, बल्कि छोटा खोया हुआ लड़का था। वह लड़का घाटी में ही रहा, पेड़ और नदियों की देखभाल करना सीखता रहा। अरुण और मीरा अक्सर वहां जाते थे, अपने तावीज का उपयोग करके
जब भी वे चाहें वापस लौटते थे। एक दिन उन्हें घाटी के प्रवेश द्वार पर एक नोट मिला। मोमो वैली की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। अब आप इसके रक्षक हैं। मीरा और अरुण मुस्कुराए। जादुई मोमोज न केवल स्वादिष्ट थे, उन्होंने उनके जीवन में दोस्ती, साहसिक यात्रा और थोड़ी सी जादू भी लाई थी।